हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास। तो बच्चों, हम कल्पना चावला चैप्टर 4 पढ़ रहे थे फ्रॉम द बुक हनीसकल। उसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड कि किस तरह से कल्पना चावला ने अपनी जर्नी किस तरह से शुरू करी थी। एक छोटे से जो है शहर को बिलोंग करती थी, करनाल को, हरियाणा की, और किस तरह से उन्होंने इतनी ऊंचाइयों को पूरा करा था, स्पेस में पहुंची थी। फर्स्ट इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी, फर्स्ट गो इनटू द स्पेस। और उनकी पूरी जर्नी हमने पढ़ी कि किस तरह से उन्होंने बैचलर डिग्री इंडिया में की थी, बट मास्टर्स डिग्री के लिए किस तरह से वो यूएस गई थी और वहां से उन्होंने मास्टर्स डिग्री एंड लेटर अर्न पीएचडी डिग्री। और उसके बाद उन्होंने लाइसेंस लिया। उन्होंने अपनी जर्नी को स्टॉप नहीं किया। कई बार होता है, हम चाहते हैं कि हमारी एजुकेशन पूरी हो गई, हमने पीएचडी कर ली, डॉक्टरेट कर लिया, और उसके बाद हम रुक जाते हैं। बट कल्पना चावला की जो हमने अभी यहाँ पे पूरी हिस्ट्री पढ़ी है, तो उसमें हमने देखा कि वो नॉन स्टॉप जो है उन्होंने कंटिन्यू करी अपनी जर्नी को, और किस तरह से लाइसेंस मिला उनको एयर स्पेस का, देन पायलट बनी, क्वालिफाई करा, और उसके बाद नासा की वो मेंबर बनी और सेलेक्ट हुई 1994 में। क्लियर। तो इसी को अभी हम समरी के रूप में पढ़ेंगे। लेटर वी विल डू द क्वेश्चन आंसर। इन स्पाइट ऑफ फादर्स अपोजिशन, जैसे हमने पढ़ा था कि पापा जो है, फादर इज नॉट रेडी to send her to USA for master degrees in aeronautical. Later, she did her PhD in the subject. She had the pride of being the first India-born American woman. तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों हम बार बार कह रहे हैं इंडियन अमेरिकन, क्योंकि इंडिया में जो है वो बॉर्न हुई थी और अमेरिका में उनकी शादी हुई थी और सेटल्ड हुई थी। टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम फ्लोरिडा, और किस तरह से उनका जो स्पेस क्राफ्ट था, कहाँ से उड़ान भरी थी उसने, फ्लोरिडा, एंड बी ए पार्ट ऑफ द सक्सेसफुल स्पेस मिशन। जैसे हमने पढ़ा था कि वहां पे किस तरह से उन्होंने सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंट्स करे थे। कल्पना वॉज बोर्न इन करनाल, हरियाणा, बट वॉज ए नेचुरलाइज यूएस सिटीजन। और सिटीजनशिप कहाँ की मिली थी उनको, यूएस की। इंडिया बोर्न थी, बट नेचुरलाइज्ड कहाँ की थी, यूएस की थी। She married a flight instructor, Jean Perry Harrison. Apart from being an astronaut, ये नहीं कि वो एस्ट्रोनॉट ही थी, but multi talented थी. She was also trained to fly single and multi engine land airplanes, single seaplanes and gliders. She was a certified flight instructor. After qualifying as a pilot, तो जैसे हमने पढ़ा था कि बाद में उन्होंने क्वालिफाई किया था पायलट का, she had 7 members and they conducted 80 experiments, decided to apply to NASA's space shuttle program and was selected for training as an astronaut in 1994. 1994 में उनका सिलेक्शन हुआ था। She decided she had, और कितने लोग थे कोलंबिया में स्पेस क्राफ्ट में, 7 मेंबर्स थे। They conducted 80 experiments. कितने experiments करे थे बच्चों, 80 experiments. They also checked if food could be grown in space. First pollinating का करा था to observe food growth in space. How stronger metals and faster computer chips could be created. तो यहाँ पे कुछ experiments जो उन्होंने सक्सेसफुली स्पेस में किए थे वो यहाँ पे हमने डिस्कस करे। The news of Columbia disaster made everyone grieve. सारे लोग जो हैं, जिस तरह से हमने देखा था कि उनका शटल जो है किस तरह से डिजास्टर हुआ था, तो एवरीवन वाज इन ग्रीफ, दुखी था। ग्रीफ स्ट्रिकन, ए शॉक वेव वाज स्प्रेड एवरीवेयर। चाहे इंडिया की बात करें चाहे अब्रॉड की बात करें, तो सब लोग ये खबर सुन के एवरीवन क्या थे, was shocked. A journalist called her a heroine. She had enormous potential and wide information. इतनी नॉलेज थी, तभी वो उनका सिलेक्शन हुआ था कहाँ के लिए, एस्ट्रोनॉट के लिए। एनसाइक्लोपीडिया पेडिक नॉलेज ऑफ ईच सब्जेक्ट, ये नहीं कि अपने सब्जेक्ट की, बहुत सारे सब्जेक्ट की उनको नॉलेज थी। हर अचीवमेंट्स वर एक्चुअली मार्वलस. शी क्रिएटेड हिस्ट्री and became an inspiration of everyone. सबके लिए क्या बनी थी वो, एक इंस्पिरेशन, became an inspiration.
for everyone. Her life is a testimony that dreams can get success. Only thing we need to make them a reality is courage and vision. अगर आपको अपने सपनों को पूरा करना है, सक्सेस करना है, तो यहाँ पे कल्पना चावला ने क्या बोला था कि आपको क्या चाहिए? इफ यू वांट टू सक्सेस, अगर आप चाहते हैं कि फुलफिल योर ड्रीम, सक्सेस होना चाहते हैं, तो आपको क्या चाहिए? करेज और विजन। उसके लिए एक दृष्टि चाहिए और दूसरा क्या चाहिए? आपको हिम्मत चाहिए। तो अगर आप अपने सपने को देखते हैं और आपने एक डिटर्मिनेशन कर लिया है, निश्चय कर लिया है टू फुलफिल योर ड्रीम, तो डेफिनेटली करेज जो है आपके अंदर आ जाता है, हिम्मत आ जाती है, राइट? तो दिस इज ऑल अबाउट द समरी ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट है बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चन है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। तो जिन बच्चों को आंसर आते हैं आप हैंड रेज कर सकते हैं। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, तो अभी आप अपने डाउट्स को क्लियर करें, क्योंकि लेटर वी विल डू द एक्सरसाइज। एनी क्वेश्चन? किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना है रिगार्डिंग दिस चैप्टर? लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। एमसीक्यू मल्टी चॉइस क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्वेश्चन है बच्चों कि कल्पना चावला, क्या मतलब उसके बारे में पूछा है कि इंडो एंग्लो अमेरिकन थी या इंडियन अमेरिकन थी या एस्ट्रो अमेरिकन थी या एंग्लो इंडियन थी। तो गाइस बता सकते हैं बच्चों, चार ऑप्शन है कि कल्पना चावला इंडियन अमेरिकन थी या इंडो एंग्लो अमेरिकन थी। तो यहाँ पे चार ऑप्शन हैं। किसी को आता है आंसर? कल्पना चावला कौन थी? तो इट्स वेरी सिंपल बच्चों, हमारा जो टाइटल था उसमें भी लिखा था कल्पना चावला क्या थी? इंडियन अमेरिकन। तो इट्स राइट आंसर इज योर इंडियन अमेरिकन। क्यों थी इंडियन अमेरिकन? क्योंकि बॉर्न कहाँ हुई थी बच्चों? वो इंडिया में हुई थी, बट नेचुरलाइज कहाँ हुई थी? यूएस सिटीजन। कहाँ की सिटीजनशिप मिली थी? अमेरिका की। इसीलिए उनको क्या बोलते हैं? इंडियन अमेरिकन। वाई वॉज शी कॉल्ड इंडियन अमेरिकन? कौन बताएगा इसका आंसर? अभी मैंने आपको बताया है कि उनको इंडियन अमेरिकन क्यों बोलते थे। बॉर्न इन अमेरिका, क्या वो अमेरिका में बॉर्न हुई थी, या बॉर्न इन इंडिया और मैरिड टू अमेरिकन, या उनकी शादी किससे हुई थी? अमेरिकन से। दैट इज वाई शी वॉज कॉल्ड इंडियन अमेरिकन, या मैरिड टू इंडियन, बॉर्न इन अमेरिका, मैरिड टू इंडियन। तो कौन सा आंसर है बच्चों इसका सही? ये बॉर्न इन इंडिया। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज ना करें, यहाँ पे लिखा है बॉर्न इन इंडिया और यहाँ लिखा है बॉर्न इन अमेरिका। तो कहाँ हुई थी बॉर्न बच्चों? कल्पना चावला। कौन बताएगा आंसर? किसी बच्चे को आता है आंसर? तो इट्स राइट आंसर इज बॉर्न इन इंडिया, मैरिड टू अमेरिकन। इसलिए उनको बोलते थे इंडियन अमेरिकन, बिकॉज शी वॉज बॉर्न इन इंडिया एंड मैरिड टू अमेरिकन। नेक्स्ट है बिफोर ज्वाइनिंग नासा, नासा को ज्वाइन करने से पहले शी वॉज एन आर्किटेक्ट थी, या प्रोफेसर थी, या पायलट थी, या साइंटिस्ट थी। तो नासा को ज्वाइन करने से पहले बच्चों क्या थी वो? पायलट। हु इंक्लूडेड द क्रू मेंबर्स? क्रू मेंबर्स में कौन कौन थे? कौन बताएगा? जीआईसी दरबियान, आप लोग माइक लेके बात कर सकते हैं। तो जैसे हमने पढ़ा था इंडियन भी थी, उसमें जापानीज भी था। इंडियन कौन थी? कल्पना चावला। जापानीज थे, यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट थे। तो इट्स राइट आंसर इज योर ऑल ऑफ देम। इन कल्पना चावला इज ओपिनियन एवरीवन हैज, क्या होना चाहिए? बहुत सारा पैसा होना चाहिए, वेल्थ होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, फेम होना चाहिए, या ड्रीम्स होने चाहिए। तो कल्पना चावला के ओपिनियन से सबके क्या होने चाहिए? ड्रीम्स होने चाहिए। तो अगर आपको चैप्टर समझ में आएगा तभी आप जो है यू आर एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं और कई बार ये लगता है ये भी सही है, ये भी सही है। तो यहाँ पे हमने लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन किया है।
आप लोगों को पढ़ाया है और मे भी आपको आंसर आते होंगे, तो रेज योर हैंड अगर किसी बच्चे को आंसर आता है तो प्लीज रेज योर हैंड। कोलंबिया हैड स्टेड इन ऑर्बिट फॉर, कोलंबिया कितने दिन तक जो है ऑर्बिट में रहा था बच्चों? 14 डेज, 15 डेज, 16 डेज, 17 डेज। तो मैंने आपको बताया था कि अगर होल नंबर में हम देखेंगे तो इट वाज 16 डेज, 16 दिन तक जो कहाँ थे वो? ऑर्बिट में। इन वेयर कल्पना चावला वाज फर्स्ट हायर्ड एज ए रिसर्च साइंटिस्ट, सबसे पहले कहाँ पे उनको हायर किया था? एज ए रिसर्च सेंटर, रिसर्च साइंटिस्ट। तो कहाँ किया था बच्चों? इसरो में, नासा में, बाग में, या नन ऑफ द अबव? किसी बच्चे को आता है आंसर? जीआईसी बड़ों वाला आता है आपको आंसर? एज ए रिसर्च साइंटिस्ट उनको कहाँ पे हायर किया गया था? इसरो में, नासा में, बाग में, या नन ऑफ द अबव? क्योंकि मैंने कई बार इस क्वेश्चन को भी रिपीट किया था while reading the chapter. She was hired as a research scientist NASA में। Clear? Next है the period of her first mission in space was, कितने दिन था बच्चों? अगर हम होल नंबर में देखें तो it was 16 days, बट अगर उसको सही तरीके से कैलकुलेशन करते हैं तो it was कितना था? 15 days, 16 hours, 34 minutes। क्लियर? तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको। अगर होल नंबर में पूछेंगे तो देन आपको क्या लिखना है? 16 डेज। क्लियर? तो कितना था बच्चों? 15 डेज, 16 आवर्स, 34 मिनट्स। कल्पना चावला, ये तो सबको आता होगा आंसर। कल्पना चावला वॉज बॉर्न, कहाँ पे बॉर्न हुई थी? करनाल, पंजाब, दिल्ली। तो शी वॉज बॉर्न इन करनाल, और करनाल कहाँ आता है बच्चों? हरियाणा में। क्लियर? स्पेस शटल इज, क्या है स्पेस शटल? ए होवरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट, स्पेस स्टेशन और रॉकेट। तो ऑब्वियसली स्पेस शटल क्या है बच्चों? एक स्पेस क्राफ्ट है जिसको किस लिए यूज करते हैं? टू ट्रेवल इन द स्पेस, ये जर्नी को जो है पूरा करने के लिए स्पेस में अगेन एंड अगेन। क्लियर? बार बार इसको यूज किया जाता है। तो इस वजह से आपको आंसर देने मल्टी चॉइस क्वेश्चन है। लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर 20-30 वर्ड्स के। अभी हमने एमसीक्यू क्वेश्चन करे थे, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। व्हाट वाज कल्पना चावला's ग्रेट अचीवमेंट? क्या अचीवमेंट्स थे कल्पना चावला के? जीआईसी सियालकोट, अगर आपको आता है आंसर तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं या माइक लेके आप लोग बात करें। जीआईसी सियालकोट, कल्पना चावला के अचीवमेंट्स के बारे में पूछा है। ग्रेट अचीवमेंट किसके? कल्पना चावला। और कल्पना चावला कौन है? अभी सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि कल्पना चावला क्या है। फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन गो इनटू स्पेस। और उनके शटल का नाम क्या था बच्चों? कोलंबिया। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपके माइंड में होने चाहिए और आंसर्स भी आने चाहिए आपको। तो अचीवमेंट्स क्या थे? कल्पना चावला ग्रेट अचीवमेंट वाज दैट, कि उनको कहाँ सेलेक्ट किया था? selected to go into space as an astronaut. Her achievement was awe-inspiring, stunning. उनका सबसे पहला अचीवमेंट यही था कि उनको अंतरिक्ष के जो है एज ए एस्ट्रोनॉट उनका सिलेक्शन हुआ था नासा में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज अ स्पेस शटल? इट इज अ वेरी कॉमन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पेस शटल क्या होता है? जैसे अभी मैंने आपको बताया था स्पेस शटल, स्पेस शटल इज अ स्पेस क्राफ्ट। क्या होता है स्पेस शटल? स्पेस क्राफ्ट होता है। इट कैन बी यूज फॉर स्पेस ट्रेवल, जैसे अभी मैंने आपको बताया था राइट, कि कहाँ पे जाने के लिए? स्पेस में जाने के लिए हम यूज करते हैं मोर देन वंस। ये नहीं कि एक बार उसको यूज करा शटल को, स्पेस शटल को, और हमने उसको फेंक दिया। इट वॉज यूज या इट इज यूज अगेन एंड अगेन। और जो हमारा शटल था, स्पेस शटल कोलंबिया था, इट वॉज मेड फॉर 100 टाइम्स। इतना स्ट्रॉन्ग था
बट उनकी कौन सी जर्नी थी बच्चों? वो 28th जर्नी थी स्पेस की। अभी वो जो है सक्सेसफुली हम उसको यूज कर सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली एक केस में चेंज हुआ था, टर्न इनटू अ ट्रेजेडी। इट इज अनलाइक अ रॉकेट कल्पना टुक इन स्पेस द शटल नेम कोलंबिया। जैसे अभी मैंने बताया, आपको पता होना चाहिए कि स्पेस शटल का नाम क्या था। क्या था बच्चों स्पेस शटल का नाम? कोलंबिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? हाउ डिड कल्पना चावला मीट हर एंड? कैसे उनका जो है लाइफ का एंड हुआ था? When did this tragedy in space take place? तो मैंने ये पॉइंट्स आपको लिख के बताए थे कि हाउ डिड कल्पना चावला मीट हर एंड। कल्पना चावला वेंट, अब हमने यहाँ पे क्या लिखा, वेंट क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस में पूछा गया है। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब गो, वेंट। क्लियर? वेंट अप इन अ स्पेस शटल along with 6 other astronauts। तो टोटल कितने थे बच्चों एस्ट्रोनॉट? 7। क्लियर? 6 अदर, और एक कौन था बच्चों? कल्पना चावला। ऑन सैटरडे, अब सेकेंड पार्ट क्या है बच्चों? व्हेन डिड दिस ट्रेजेडी इन स्पेस? तो कौन सा दिन था बच्चों? सैटरडे था, 1 फरवरी था 2003। ऑन सैटरडे फरवरी 2003, 1 फरवरी का दिन था 2003, द शटल कोलंबिया ब्रोक अपार्ट, ऑल द 7 ऑन बोर्ड वर किल्ड। 7 के साथ जितने एस्ट्रोनॉट थे स्पेस शटल में और स्पेस कोलंबिया में, सबकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। व्हाट डू यू नो? तो अगर आप दो क्वेश्चन है तो उसको ब्रेक करके आप उसका आंसर लिखें। व्हाट डू यू नो अबाउट कल्पना चावला एजुकेशन? तो हमने शुरू से पढ़ा था कि एजुकेशन उनकी कहाँ हुई थी? टैगोर स्कूल में। कल्पना चावला graduated from Tagore School. She got a Bachelor of Science degree in Aeronautical Engineering. She then went to, और उसके बाद वो कहाँ गई थी? यूएसए गई थी to earn her PhD. She became a naturalized US citizen after her marriage. शादी के बाद उनको वहाँ सिटीजनशिप मिल गई थी। With Harrison, जीन पेरी, पूरा नाम भी लिख सकते हैं, जीन पेरी हैरिसन, एन अमेरिकन। तो शादी के बाद उनको अमेरिका की सिटीजनशिप मिल गई थी, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? इंडियन अमेरिकन वुमेन। क्लियर? What do you learn about Colombia from the lesson you have read? What was its final fate? कोलंबिया के बारे में आपको क्या पता है? कोलंबिया क्या है? एक स्पेस शटल है। क्लियर? कोलंबिया क्या है बच्चों? नेम ऑफ अ स्पेस क्राफ्ट, a space shuttle. So Columbia was a space shuttle. It carried Kalpana and 6 other astronauts. It went up in flames over Texas on the return journey on February 1st, 2003. All the 7 on board lost their lives. सारे के सबने जो है they lost their life. Kalpana Chawla was a heroine. How did a journalist support this statement? तो कैसे उन्होंने सपोर्ट करा कि उन्होंने बोला है कि हीरोइन? हर किसी को तो बोलेंगे नहीं बच्चों। क्यों बोला है? क्योंकि उनको इतनी नॉलेज थी, एक वो एनसाइक्लोपीडिया थे, हर सब्जेक्ट की उनको नॉलेज थी, मल्टी टैलेंटेड थी। कल्पना वॉज ए हीरोइन। शी वॉज बोर्न इन द स्मॉल टाउन ऑफ करनाल, हरियाणा, बट शी वॉज ए जीनियस। She became an astronaut. She had an encyclopedic knowledge of so many subjects. She made a great achievements. और हमने उनके अचीवमेंट्स देखे कि रुकी नहीं है, और उन्होंने फाइनली उनका जो सपना था स्पेस में जाने का, उसको उन्होंने सक्सेसफुली पूरा किया। ठीक है बच्चों? तो अभी हमने पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा? तो आप इस तरह से फ्लो चार्ट बना के याद कर सकते हैं। कल्पना चावला। क्लियर? तो कल्पना चावला कौन थी बच्चों और कहाँ रहती थी? बॉर्न करनाल, हरियाणा। तो अगर आप इस तरह से पॉइंट्स लिखेंगे
तो बच्चों अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है या हम क्वेश्चन पूछते हैं तो आप लोगों को जवाब देना चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि आप लोगों को समझ में आया है या नहीं आया है। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को समझ में आया। अभी मैंने कई क्वेश्चंस आपसे पुट करे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे हैं, पर आप लोगों ने किसी ने भी जवाब नहीं दिए। तो आप लोग यहाँ पे फोकस करें, क्योंकि आपको इतना अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आपको पढ़ने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पे आपसे बोला जाता है कि कोई भी आपको प्रश्न है, विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क, तो फिर भी आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछते। तो बच्चों यहाँ पे हम कल्पना चावला, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके के भी कई क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग जो है क्वेश्चन पूछे जहाँ पे समझ में नहीं आया है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है बच्चों, कल्पना चावला के बारे में पढ़ा है। बॉर्न कहाँ हुई है बच्चों, करनाल हरियाणा इंडिया में। क्लियर। मैरिज, शादी कहाँ हुई है बच्चों उनकी, और शादी कहाँ हुई है बच्चों, मैरिड अमेरिका में। क्लियर। तो वहां की सिटीजनशिप मिली है उनको, इसीलिए उन्हें क्या बोलते हैं, इंडियन अमेरिकन। तो ये आपको आंसर मिल गया बच्चों, इंडियन अमेरिकन। तो इंडियन अमेरिकन क्यों बोलते हैं, क्योंकि बॉर्न कहाँ हुई है, करनाल हरियाणा इंडिया में, और मैरिड कहाँ हुई है, शादी अमेरिका में, दैट इज वाई उनको इंडियन अमेरिकन कहते हैं। और फर्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, फर्स्ट इंडियन वुमेन to go to into space। तो इस तरह से छोटे छोटे पॉइंट्स आप अपने आप बनाएं। स्पेस शटल का नाम क्या था बच्चों, कोलंबिया। क्रू मेंबर्स कितने थे बच्चों। तो इस तरह से छोटे छोटे पॉइंट्स लिखेंगे तो अपने आप आपको लर्न हो जाएंगे। 7, फिर अपने आप क्वेश्चन करें कि 7 मेंबर्स में से कौन से थे, एक जापानीज था, एक यूक्रेनियन था, एक कल्पना चावला थी, और कितने जितने बचे वो कौन थे, अमेरिकन। क्लियर। तो इस तरह से आप छोटे छोटे पॉइंट्स अपने आप बनाएंगे तो अपने आप आपको पूरा चैप्टर लर्न हो जाएगा। और कितने राउंड करे थे अर्थ के, 252 राउंड। कितने एक्सपेरिमेंट्स करे थे, 80 एक्सपेरिमेंट्स। डेट याद करें आप, 16 जनवरी 2003 को उसने जो है लिफ्ट ऑफ करा था। और 1 फरवरी 2003 में उसके साथ क्या हुई थी, एक ट्रेजेडी हुई थी, टर्न इनटू ट्रेजेडी। ऑल 7 क्रू मेंबर्स किल्ड, सब मर गए थे। क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो इस तरह से आप छोटे छोटे पॉइंट्स लिखें तो अपने आप आपको लर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे ये लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं बच्चों। तो बच्चों टुडे वी कंप्लीटेड द चैप्टर। तो आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी घर में जाके इसको रिवाइज करें, अगर आपको कोई डाउट है या क्वेरी है तो नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन क्लियर योर डाउट्स। तो बच्चों रिवाइज द चैप्टर एट होम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस